नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे सक्सेस बुक मिरर यूट्यूब चैनल पर। किताबों के सफर में आज हम बात करेंगे एक ऐसी बुक के बारे में जो आपके सोचने का तरीका और जिंदगी को बदल सकती है। इस बुक का नाम है थिंक लाइक अ मंक और इसे लिखा है जय शेट्टी ने। जय शेट्टी एक प्रसिद्ध मोटिवेशनल स्पीकर और फॉर्मर मंक हैं, जिन्होंने इस किताब में अपने अनुभव और ज्ञान को साझा किया है। यह बुक आपको सिखाएगी कि कैसे एक मंक की तरह सोचकर आप अपने जीवन में शांति, खुशहाली और सफलता पा सकते हैं। अगर आप सच्ची खुशी और शांति पाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इंट्रोडक्शन। थिंक लाइक अ मंक का परिचय। थिंक लाइक अ मंक किताब जय शेट्टी के जीवन और उनके अनुभवों पर आधारित है, जब वे एक मंक के रूप में जीवन जी रहे थे। इस किताब में जय शेट्टी ने बताया है कि कैसे एक मंक की तरह सोचकर हम अपनी जिंदगी के स्ट्रेस, एंजाइटी और नेगेटिविटी को दूर कर सकते हैं और अपने जीवन को मीनिंगफुल बना सकते हैं। किताब में 3 मुख्य हिस्से हैं: लेट गो, ग्रो और गिव। जय शेट्टी का जन्म और पालन पोषण एक भारतीय परिवार में हुआ। उन्होंने एक प्रॉमिसिंग करियर छोड़कर एक साधु बनने का फैसला किया और भारत में एक आश्रम में रहे। वहां उन्होंने मेडिटेशन, माइंडफुलनेस और स्पिरिचुअल विजडम सीखी, जिसे वे अब दुनिया के साथ साझा कर रहे हैं। पर्पस ऑफ बुक। इस किताब का उद्देश्य है कि हम अपने जीवन को कैसे सरल, शांतिपूर्ण और पर्पसफुल बना सकते हैं। जय शेट्टी हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हैं, नेगेटिविटी को दूर कर सकते हैं और एक मंक की तरह सोच सकते हैं। उन्होंने इसके लिए कुछ मोस्ट पावरफुल रूल्स दिए हैं। रूल नंबर 1 है लेट गो, जाने दें। पहला हिस्सा लेट गो हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने पास्ट, फियर्स और नेगेटिविटी को जाने दें। यह हिस्सा हमें सिखाता है कि कैसे हम अपनी पहचान को रीडिफाइन कर सकते हैं और अपने पुराने बिलीफ्स और हैबिट्स को छोड़ सकते हैं जो हमें होल्ड बैक कर रहे हैं। की पॉइंट्स। 1. आइडेंटिटी, अपनी पहचान को कैसे रीडिफाइन करें। जय शेट्टी कहते हैं कि हमारी आइडेंटिटी हमारे बिलीफ्स और एक्सपीरियंसेस से बनती है। हमें अपनी असली पहचान को खोजने के लिए अपने पास्ट से डिटैच होना पड़ता है। हमें यह समझना चाहिए कि हम कौन हैं और हम क्या बनना चाहते हैं। 2. नेगेटिविटी को कैसे दूर करें। नेगेटिविटी हमारे माइंड को क्लाउड करती है और हमें हमारी ट्रू पोटेंशियल से दूर करती है। जय शेट्टी सजेस्ट करते हैं कि हमें अपने थॉट्स और इमोशंस को ऑब्जर्व करना चाहिए और कॉन्शियसली नेगेटिविटी को पॉजिटिव थॉट्स से रिप्लेस करना चाहिए। 3. फियर, अपने डर को जाने दें। फियर हमारे ग्रोथ को रोकता है। जय शेट्टी कहते हैं कि हमें अपने डर का सामना करना चाहिए और उन्हें समझना चाहिए। जब हम अपने डर का सामना करते हैं, तो हम उन्हें कॉन्कर कर सकते हैं और अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। रूल नंबर 2, ग्रो, आगे बढ़े। दूसरा हिस्सा ग्रो हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने पर्सनल और स्पिरिचुअल ग्रोथ को एनहांस कर सकते हैं। इसमें जय शेट्टी हमें मेडिटेशन, माइंडफुलनेस और पर्पस ड्रिवन लाइफ जीने के बारे में बताते हैं। की पॉइंट्स। 1. मेडिटेशन की शक्ति। मेडिटेशन एक पावरफुल टूल है जो हमें इनर पीस और क्लैरिटी देती है। जय शेट्टी बताते हैं कि रेगुलर मेडिटेशन प्रैक्टिस से हम अपने माइंड को काम और फोकस्ड रख सकते हैं। मेडिटेशन हमें हमारे इनर सेल्फ से कनेक्ट करती है और हमें हमारे ट्रू पोटेंशियल को रियलाइज करने में मदद करती है। 2. माइंडफुलनेस का महत्व। माइंडफुलनेस का मतलब है प्रेजेंट मोमेंट में पूरी तरह से प्रेजेंट रहना। जय शेट्टी कहते हैं कि जब हम माइंडफुल होते हैं, तो हम अपनी जिंदगी के हर पल को फुली एक्सपीरियंस कर सकते हैं। माइंडफुलनेस हमें स्ट्रेस और एंजाइटी को मैनेज करने में मदद करती है। 3. पर्पस ड्रिवन लाइफ को कैसे जिए। जय शेट्टी बताते हैं कि एक पर्पसफुल लाइफ जीने से हमें ट्रू हैप्पीनेस और फुलफिलमेंट मिलती है। हमें अपने जीवन का पर्पस खोजना चाहिए और उसे फॉलो करना चाहिए। पर्पस ड्रिवन लाइफ हमें डायरेक्शन और मोटिवेशन देती है। रूल नंबर 3 है गिव, अर्थात दूसरों को दें। तीसरा हिस्सा गिव हमें सिखाता है कि कैसे हम दूसरों को देकर अपनी लाइफ को मीनिंगफुल बना सकते हैं। इसमें जय शेट्टी हमें कंपैशन, ग्रैटिट्यूड और सर्विस के बारे में बताते हैं। की पॉइंट्स। 1. कंपैशन, दया और करुणा। कंपैशन यानी दूसरों के प्रति दया और करुणा रखना।
जय शेट्टी बताते हैं कि जब हम कंपैशनेट होते हैं तो हम दूसरों की मदद करने के लिए मोटिवेटेड रहते हैं। कंपैशन हमें हमारे रिलेशनशिप्स को स्ट्रेंथन करने में मदद करती है। 2 ग्रैटिट्यूड, चीजों का आभार व्यक्त करें। ग्रैटिट्यूड एक पावरफुल टूल है जो हमारी माइंडसेट को पॉजिटिव बनाता है। जय शेट्टी बताते हैं कि जब हम ग्रेटफुल होते हैं तो हम अपनी लाइफ की ब्लेसिंग्स को अप्रिशिएट करते हैं और हमारी हैप्पीनेस बढ़ती है। 3 सर्विस, दूसरों की सेवा करें। सर्विस का मतलब है दूसरों की भलाई के लिए काम करना। जय शेट्टी कहते हैं कि जब हम दूसरों की सेवा करते हैं तो हमें ट्रू फुलफिलमेंट और हैप्पीनेस मिलती है। सर्विस हमारे लाइफ को मीनिंगफुल और पर्पसफुल बनाती है। रूल नंबर 4, डेली प्रैक्टिसेस, दैनिक अभ्यास। जय शेट्टी बताते हैं कि एक मंक की तरह सोचने के लिए हमें डेली प्रैक्टिसेस को अपनाना चाहिए। इन प्रैक्टिसेस से हमें अपनी लाइफ में बैलेंस और हार्मनी लाने में मदद मिलती है। की पॉइंट्स। 1. मॉर्निंग रूटीन, सुबह की दिनचर्या। एक अच्छी मॉर्निंग रूटीन हमारी डे को पॉजिटिवली सेट करती है। जय शेट्टी सजेस्ट करते हैं कि हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए और अपनी डे की प्लानिंग करनी चाहिए। 2. इवनिंग रूटीन, शाम की दिनचर्या। इवनिंग रूटीन भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जय शेट्टी कहते हैं कि हमें अपनी डे को रिफ्लेक्ट करना चाहिए, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करनी चाहिए और शांत माइंड के साथ सोना चाहिए। 3. कंसिस्टेंसी, निरंतरता। कंसिस्टेंसी किसी भी प्रैक्टिस को इफेक्टिव बनाती है। जय शेट्टी बताते हैं कि हमें अपनी डेली प्रैक्टिसेस को कंसिस्टेंटली फॉलो करना चाहिए ताकि हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स मिल सके। रूल नंबर 5, ओवरकमिंग चैलेंजेस, चुनौतियों को पार करें। मंक की तरह सोचने के लिए हमें अपनी लाइफ की चैलेंजेस को इफेक्टिवली डील करना सीखना होगा। जय शेट्टी बताते हैं कि हमें कैसे अपने माइंड को ट्रेन करना चाहिए ताकि हम किसी भी चैलेंज को फेस कर सकते हैं। की पॉइंट्स। 1. रेजिलियंस, लचीलापन। रेजिलियंस यानी चुनौतियों का सामना करने की क्षमता। जय शेट्टी कहते हैं कि हमें अपनी माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए ताकि हम किसी भी एडवर्सिटी को ओवरकम कर सकें। 2. पर्सपेक्टिव, दृष्टिकोण को कैसे बदलें। पर्सपेक्टिव का मतलब है चीजों को देखने का तरीका। जय शेट्टी बताते हैं कि हमें अपने प्रॉब्लम्स को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए ताकि हम उन्हें इफेक्टिवली सॉल्व कर सकें। 3. सेल्फ बिलीफ, आत्मविश्वास को कैसे बढ़ाए। सेल्फ बिलीफ यानी अपने आप पर विश्वास करना। जय शेट्टी कहते हैं कि हमें अपने एबिलिटीज और पोटेंशियल पर विश्वास होना चाहिए ताकि हम किसी भी चैलेंज को सक्सेसफुली फेस कर सकें। दोस्तों, अगर आपको हमारी बुक समरी अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस ऑडियो समरी को बनाने के लिए हमने आपके लिए बहुत रिसर्च की है। रूल नंबर 6, बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स, मजबूत रिश्ते बनाएं। मंक की तरह सोचने से हमें हमारे रिलेशनशिप्स को भी इंप्रूव करने में मदद मिलती है। जय शेट्टी बताते हैं कि हमें कैसे हमारे रिलेशनशिप्स को स्ट्रेंथन करना चाहिए। की पॉइंट्स। 1. ऑथेंटिसिटी, वास्तविकता। ऑथेंटिसिटी यानी अपनी सच्ची पहचान को रिवील करना। जय शेट्टी कहते हैं कि हमें ऑथेंटिक होना चाहिए और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए एनकरेज करना चाहिए। जब हम ऑथेंटिक होते हैं तो हम डीप और मीनिंगफुल कनेक्शंस बना सकते हैं। 2. इफेक्टिव कम्युनिकेशन, प्रभावी संचार। इफेक्टिव कम्युनिकेशन रिलेशनशिप्स में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जय शेट्टी सजेस्ट करते हैं कि हमें एक्टिव लिसनिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए, जिसमें हम दूसरे व्यक्ति को पूरी अटेंशन के साथ सुनते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा हमें अपने थॉट्स और फीलिंग्स को क्लियरली और रिस्पेक्टफुली एक्सप्रेस करना चाहिए। 3. कंपैशन एंड अंडरस्टैंडिंग, करुणा और समझ। कंपैशन और अंडरस्टैंडिंग भी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स की फाउंडेशन होती है। जय कहते हैं कि हमें दूसरों के पर्सपेक्टिव्स को समझने और उनके फीलिंग्स को वैलिडेट करने की कोशिश करनी चाहिए। जब हम कंपैशनेट और अंडरस्टैंडिंग होते हैं तभी हम अपने रिलेशनशिप्स को नर्चर कर सकते हैं और उन्हें मीनिंगफुल बना सकते हैं। रूल नंबर 7, सर्विस, दूसरों की सेवा करें। मंक्स की फिलॉसफी का एक बड़ा हिस्सा है सेवा। जय शेट्टी कहते हैं कि दूसरों की सेवा करने से हमें सच्ची खुशी मिलती है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हम अपनी सेल्फ वर्थ और पर्पस को महसूस करते हैं।
सर्विस हमारे जीवन को मीनिंगफुल बनाती है और हमें इनर सेटिस्फैक्शन देती है। हमें अपनी डेली लाइफ में छोटे छोटे एक्ट्स ऑफ काइंडनेस को शामिल करना चाहिए। की पॉइंट्स। 1. द जॉय ऑफ गिविंग, देने की खुशी। गिविंग का जॉय अनपैरालल्ड होता है। जय शेट्टी बताते हैं कि जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हम अपने भीतर एक डीप सेंस ऑफ फुलफिलमेंट और हैप्पीनेस महसूस करते हैं। सेवा का मतलब सिर्फ मटेरियल चीजों को देना नहीं है, बल्कि अपने टाइम, एनर्जी और कंपैशन को भी दूसरों के साथ शेयर करना है। 2. क्रिएटिंग इम्पैक्ट, प्रभाव डालें। सर्विस का अल्टीमेट गोल है इम्पैक्ट क्रिएट करना। जय शेट्टी कहते हैं कि हमें अपनी सेवा के थ्रू दूसरों के जीवन में पॉजिटिव बदलाव लाना चाहिए। यह हमें हमारी एग्जिस्टेंस के पर्पस और मीनिंग को महसूस करने में मदद करता है। 3. कम्युनिटी बिल्डिंग, समुदाय निर्माण। सर्विस का एक महत्वपूर्ण पहलू है कम्युनिटी बिल्डिंग। जय शेट्टी बताते हैं कि हमें अपने आसपास की कम्युनिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए काम करना चाहिए। एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी हमें सपोर्ट और बिलोंगिंगनेस का फीलिंग देती है। रूल नंबर 8. लेट गो ऑफ द ईगो, अहंकार को त्यागें। मंक्स की टीचिंग का एक कोर एलिमेंट है ईगो का त्याग करना। जय शेट्टी बताते हैं कि हमारा ईगो हमारे जीवन में सबसे बड़ा हिंड्रेंस है। यह हमें हमारी ट्रू पोटेंशियल से दूर रखता है और हमारे रिलेशनशिप्स को डैमेज करता है। हमें अपने ईगो को रिकॉग्नाइज करना और उसे कंट्रोल करना सीखना चाहिए। की पॉइंट्स। 1. रिकॉग्नाइजिंग द ईगो, अहंकार को पहचानें। ईगो को पहचानना पहला स्टेप है। जय शेट्टी कहते हैं कि हमें अपने थॉट्स और बिहेवियर्स को ऑब्जर्व करना चाहिए और यह समझना चाहिए कि हमारा ईगो कब और कैसे एक्टिव होता है। 2. प्रैक्टिसिंग ह्यूमिलिटी, विनम्रता का अभ्यास करें। ईगो को कंट्रोल करने का बेस्ट वे है ह्यूमिलिटी प्रैक्टिस करना। जय शेट्टी सजेस्ट करते हैं कि हमें हम्बल और ग्राउंडेड रहना चाहिए। ह्यूमिलिटी हमें हमारे ट्रू सेल्फ के करीब लाती है और हमें पर्सनल ग्रोथ के लिए ओपन बनाती है। रूल नंबर 9. सर्विंग अदर्स, दूसरों की सेवा करें। सर्विस ईगो को ओवरकम करने का एक इफेक्टिव तरीका है। जब हम सेल्फलेसली दूसरों की सेवा करते हैं तो हमारा ईगो नेचुरली डिसॉल्व हो जाता है। जय शेट्टी कहते हैं कि सेवा का प्रैक्टिस हमें सेल्फ सेंटर्डनेस से निकालकर दूसरों की वेलबीइंग के लिए काम करने की ओर ले जाता है। कंक्लूजन, निष्कर्ष। तो दोस्तों, यह थी जय शेट्टी की थिंक लाइक अ मंक की समरी। इस किताब में जय शेट्टी ने अपने मंक लाइफ के एक्सपीरियंसेस और लर्निंग्स को शेयर किया है। उन्होंने हमें सिखाया है कि कैसे हम एक मंक की तरह सोचकर अपने जीवन को सिंपल, पीसफुल और मीनिंगफुल बना सकते हैं। अगर आप भी अपनी जिंदगी में ट्रू हैप्पीनेस और फुलफिलमेंट पाना चाहते हैं तो इस किताब को जरूर पढ़ें और इसके प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करें। यह किताब आपको सिखाएगी कि कैसे आप अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हैं, नेगेटिविटी को दूर कर सकते हैं और एक पर्पसफुल लाइफ जी सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल सक्सेस बुक मिरर को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आप किस टॉपिक पर अगला वीडियो देखना चाहते हैं। धन्यवाद और हमेशा याद रखें, आपकी सोच आपकी जिंदगी को शेप करती है। थिंक लाइक अ मंक और अपनी जिंदगी को बदलते हुए देखें। स्टे पॉजिटिव एंड स्टे ब्लेस्ड। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं एक और लाइफ चेंजिंग बुक समरी के साथ। तब तक के लिए खुद पर विश्वास रखें और आगे बढ़ते रहें। टेक केयर एंड कीप शाइनिंग।